नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। ओके, और उसमें भी हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 2 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो है उसके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए टॉपिक कौन सा है, तो यहाँ पर टॉपिक है आपका कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। ओके, तो इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, उनके यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो भी फ्रेंड्स थे उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दो, बस इसीलिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप सब उसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर जो भी यूजीसी नेट पेपर 1 के वीडियोस डाले जाते हैं, डेली करंट अफेयर्स के वीडियो डाले जाते हैं, और कभी कभी साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन पेपर हो, या फिर साइकोलॉजी के जो भी टॉपिक वाइज यहाँ पर वीडियो डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। पहले बात कर देना चाहती हूँ कि आपके यहाँ से रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपके पेपर में 10 क्वेश्चन तो पैराग्राफ में ही आ जाते हैं। ओके, और उसके बाद के 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे ही अलग से पूछे जाते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन लिए हैं वो मैंने कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं, और वो भी आपके 4-5 क्वेश्चन जो है वो अलग से आते हैं, उनमें से लिए हैं। वैसे तो पैराग्राफ में भी इसके क्वेश्चन आते ही है। ओके, तो वो हम पैराग्राफ जब भी कराएंगे, पैराग्राफ के क्वेश्चन कराएंगे, उस टाइम उसे वहाँ पर भी ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित सहसंबंधों को दो चरों के बीच संबंध की मजबूती के संबंध में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि सहसंबंध यानी कि को रिलेशन के जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो मजबूती रिलेशनशिप यानी कि जो भी रिलेशनशिप स्ट्रेंथ होती है उसके संबंध में आपको डिस्केंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब देखिए अवरोही क्रम, ये बात थोड़ी सी अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, अवरोही क्रम। उसके बाद आपको पूछा जाता है कभी कभी आरोही क्रम। ओके, तो देखिए अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, तो डिस्केंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से हम किसकी ओर चलते हैं, छोटे की ओर चलते हैं। ओके, बड़े से छोटे की ओर चलते हैं, जबकि आरोही क्रम में क्या करेंगे, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। ओके, ये बात अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखिए बड़े से छोटे की ओर जाना है, यानी कि देखिए जिस तरीके से 10, 9, 8, 7, तो ये क्या हुआ, हम 10 से छोटे की ओर जाते हैं ना, तो जैसे हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं उसी को हम डिस्केंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जबकि आरोही क्रम जो होता है वो हम जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हुआ, छोटे से बड़े की ओर जाना हुआ। ओके, ये बात आपको कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब भी आपको कोरिलेशन या फिर मल्टीपल कोरिलेशन, तो रिलेशन के शेप में अगर आपको यहाँ पर डिस्केंडिंग ऑर्डर में या फिर आरोही क्रम में जहाँ पर भी लगाना होगा, तो क्रम में लगाने वक्त हम प्लस और माइनस का कोई भी साइन जो है प्लस माइनस का वो ध्यान में नहीं रखेंगे। हम सिर्फ क्या ध्यान में रखेंगे, हम सिर्फ जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को ही हम ध्यान में रखेंगे, और हम क्या करेंगे, उसे क्रम में लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ बच्चे, चले पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं, बच्चे किस तरीके की गलतियाँ करते हैं उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है 0.8, -0.5, 0.4 और -0.9। ओके, तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस वाले पहले लगा लेते हैं और फिर प्लस प्लस वाले लगाते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरीके से नहीं करना है। अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं, बड़े से छोटे की ओर जाना होता है तो क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस वाले लगाएंगे फिर माइनस माइनस वाले लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें साइन को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है, उनको कंसिडर नहीं करना है, और हमें क्या करना है, सिर्फ नंबर्स को देखना है, और नंबर्स के आधार पर ही हम क्या करना है, उसे क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर चलिए ये दोनों बात अपनी अपनी नोट में लिख दीजिएगा। चले,
अब चलते हैं किस तरीके से लगाना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें देखिए यहाँ पर डिस्केंडिंग ऑर्डर में बोला गया ना, तो बड़े से हम कहाँ की ओर जाएंगे, छोटे की ओर जाएंगे। ओके, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बताएंगे -0.9। ओके, नंबर्स के आधार पर बता रही हूँ। ओके, उसके बाद 0.8 है, उसके बाद है आपका -0.5 है, और उसके बाद है आपका 0.4। ओके ना, यहाँ पर साइन को हमें ध्यान में नहीं रखना है, ओनली जो नंबर्स है उन नंबर्स को ही हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो चलिए 0.9 कहाँ पर है, 4th नंबर पर है। 0.8 है आपके 1 नंबर पर, 0.5 है आपके 2 नंबर पर, और 0.4 है आपके 3 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या बना आपका 4 1 2 3। तो कहाँ पर है 4 1 2 3, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पर अभी भी कोई दिक्कत रहती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में भी हम डेली क्विज कराते हैं पेपर 1 के और पेपर 2 के। पेपर 1 का भी अलग ग्रुप है, पेपर 2 का भी अलग ग्रुप है। ओके, तो शाम को हमारी पेपर 1 की डेली टेलीग्राम चैनल पर क्विज होती है, तो आप लोग ज़रूर उसे ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका वहाँ पर परफॉर्मेंस आपको पता चले कि आप कितने स्कोर बना पाते हैं और अभी आपको कितनी मेहनत करनी बाकी है। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, चलिए उसी की तरह का ये क्वेश्चन है। अब तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से आ जाएगा। चलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि दो चरों की सांझे प्रसरण के प्रतिशत के संबंध में निम्नलिखित सहसंबंधों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, तो यहाँ पर भी आपको डिस्केंडिंग ऑर्डर में लगाने की बात की है। मैंने क्या बोला कि आपको प्लस माइनस के साइन को ध्यान में नहीं लेना है, सिर्फ आपको क्या करना है, नंबर्स को ही ध्यान में लेना है। ओके, तो चलिए अब इजी हो गया ना आपका ये क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिस्केंडिंग ऑर्डर है, तो बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे -0.70, उसके बाद है आपका 0.60, उसके बाद है आपका -0.50, और उसके बाद लास्ट में है 0.40। ओके, चलिए -0.70 थर्ड नंबर पर है, 0.60 फर्स्ट नंबर पर है, और -0.50 आपका सेकंड नंबर पर है, और 0.40 कहाँ पर है, फोर्थ नंबर पर। तो ये बन गया आपका डिस्केंडिंग ऑर्डर में, उनको आपने क्या किया, व्यवस्थित रूप में लगा लिया। यानी कि 3 1 2 4 कहाँ पर है, 3 1 2 4, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए ये जून 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए यहाँ पर दिया है 3 निर्धारकों बुद्धि, उपलब्धि, अभिप्रेरणा और सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ एकेडमिक अचीवमेंट का मल्टीपल कोरिलेशन 0.65 है। तीनों प्रेडिक्टर्स के द्वारा एकेडमिक अचीवमेंट में कितने प्रसरण यानी कि वेरिएंस की व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल कोरिलेशन तो दिया हुआ है, तो आपको ढूंढना क्या है, आपको वेरिएंस ढूंढना है, लेकिन किस में ढूंढना है, परसेंटेज में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में परसेंटेज में ऑप्शन दिया है, तो आपको वेरिएंस किस में ढूंढना होगा, परसेंटेज में ढूंढना होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मल्टीपल कोरिलेशन होता है उसे हम आर के नाम से जानते हैं, उसे संकेतित करते हैं कैपिटल आर से। ओके, अब देखिए जब भी आपको वेरिएंस निकालना होता है परसेंटेज में, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है आपका R² इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वेरिएंस। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, R² इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ क्या है, वेरिएंस। ओके, तो चलिए R² तो हमें दिया हुआ है, यानी कि हमें R दिया हुआ है, R² नहीं दिया हुआ है ना। मल्टीपल कोरिलेशन हमें कितना दिया है, 0.65। तो यहाँ पर 0.65, और हमें यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, वेरिएंस के परसेंटेज ढूंढना है। तो यहाँ पर आ गए आपके परसेंटेज ऑफ क्या है, वेरिएंस। ओके,
अब देखिए इसे तो यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया 0.65 का स्क्वायर, तो किस तरीके से करेंगे 0.65 इंटू 0.65। अब देखिए क्या करना है, पहले हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जीरो है तो सभी की जगह पर यहाँ पर तो जीरो ही आने वाले हैं ना, वैसे भी है जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करेंगे तो वो तो जीरो आने वाला है। तो यहाँ पर 3 अंक है तो 3 अंक की 2 शून्य लगा लो, और ऊपर 3 अंक है तो उसके 3 जीरो लगा लो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सभी के आगे क्या होगा जीरो लगेगा, तो इसका तो जीरो आ गया। चलिए अभी बाकी के दो रहे तो दो के हम क्या करेंगे 1 जीरो रखेंगे, और 6 का 5 से इंटू करते हैं तो 6 पंजे 30। ओके, यहाँ पर आ गए 3, 6 6 36, 36 3 कितने हुए हैं 39 हुए है ना। 39 के यहाँ पर आपके क्या हुए 9 हुए हैं, और यहाँ पर आपके 3 आ गए। अब देखिए 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 का 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0, और 6 3 कितने हुए 9 हुए। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक अंक रहे तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 5 कितना रहेगा, तो 5 इंटू 5 आपका 25, और यहाँ पर 2 आ जाएंगे, 6 पंजे 30, 30 तो 32, और यहाँ पर 3 आ गए, और देखिए 5 0 0 हो गए, और यहाँ पर 3। ओके, यहाँ पर देखिए 9 नहीं आएगा, क्यों 6 0 0 आएगा ना, और उसके बाद यहाँ पर तो यहाँ पर 9 नहीं लेकिन यहाँ पर 3 आएगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई में थोड़ी सी भूल हो गई, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए 6 0 0 हो गया, और 3 रहा तो यहाँ पर 3 आ गया। ओके, अब देखिए 5 2 यहाँ पर 9 3 12, और यहाँ पर 1 यानी कि 4। ओके, और यह तो 0 है ही ऑलरेडी। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, तो कितने हुए हमें पॉइंट के बाद 2 अंकों को निकाल कर पॉइंट लगाना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों को निकाल कर हम पॉइंट रखते हैं तो कितने मिलते हैं हमें आंसर, तो यहाँ पर मिलता है 42.25। ओके, इज इक्वल टू वेरिएंस परसेंटेज ऑफ वेरिएंस। तो देखिए हमने वेरिएंस के परसेंटेज निकाल लिए, कितने मिले 42.25। अब देखिए दोस्तों इतना सारा अगर आपको कैलकुलेटिंग करने जाएंगे तो टाइम कितना वेस्ट होगा, है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये 0.65 का स्क्वायर किया है ना, तो आपको क्या करना है 65 का स्क्वायर लगा लो, तो आपका आंसर ऐसे भी आ जाता है। तो 65 का स्क्वायर लगाना है, तो बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ यहाँ पर किस तरीके से करना है। तो जैसे जब भी यहाँ पर ऐसा आता है कि लास्ट में 5 5 होते हैं दोनों तरफ, और दोनों में 2 अंक होते हैं, तो क्या करना है कि इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 5 कितना होगा 25 होगा। अब देखिए यहाँ पर कितने 6 है, तो 6 में +1 कर लो तो कितना होगा 7 होगा, और 7 को ऊपर वाले 6 से इंटू कर दो यानी कि गुना कर दो, तो 7 इंटू 6 कितने होंगे 42 होंगे, है ना। तो यही से ही आपका आंसर तो बन जाता था। और 0 पॉइंट यहाँ पर 0 पॉइंट है तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो 2 है, तो इसे 2 अंकों को काट कर पॉइंट लगा लो, हो गया आपका इजी 42.25 मिल गया। यही आंसर हमने यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी किया। तो ये जो शॉर्टकट ट्रिक है वो आपको ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन रहा है 42.25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। Which of the following statements would be false about multiple correlation? तो मल्टीपल कोरिलेशन के संबंध में कौन से स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका जून 2012 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए एक बात याद रखिए, जब भी मल्टीपल कोरिलेशन की बात आती है तो उसकी जो रेंज होती है, मल्टीपल कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो क्या होती है 0 to 1 होती है। ओके, ऑलवेज ये बात याद रखना, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, 0 to 1 होगी मल्टीपल कोरिलेशन की जो रेंज होगी वो क्या होगी 0 to 1 होगी। ये 1 जो होता है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ओके, अगर +1 के नज़दीक मिलता है आपको 0 से +1 की, और अगर चले जाते हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और अगर माइनस की ओर चलते हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा।
लेकिन ये प्लस माइनस कुछ बच्चे क्या करते हैं कि +1 टू -1 लगाते, तो +1 टू -1 नहीं होता है, +1 टू -1 तो क्या बता रहा है कि उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ओके, अगर प्लस की ओर है तो वो होगा आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर नेगेटिव है तो माइनस की ओर है तो नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, वो उसकी रेंज नहीं बताता, रेंज कितनी होती है 0 to 1 ही होती है। ओके, यानी कि 0 to 1 में क्या होगा 1 +1 भी आ जाएगा, -1 भी इसी में आ जाएगा। ओके, तो ये रेंज हमारी क्या होगी 0 to 1, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन की ओर, और वहां पर हमें फॉल्स यानी कि गलत सेंटेंस को क्या करना है, चुनना है। चलिए, तो पहला दिया हुआ है कि इट रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1 ओनली, बिल्कुल भी गलत। मैंने अभी बताया कि -1 टू +1 की ओर भी नहीं होगा, +1 टू -1 भी नहीं होगा। ओके, ओनली क्या होगा 0 to 1 ही होगा। ओके, ये रेंज होगी आपकी मल्टीपल कोरिलेशन की। ओके, चलिए फिर देखिए इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 ओनली, बिल्कुल भी करेक्ट है। फिर इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 0, तो ये भी गलत है। फिर इट रेंजेस फ्रॉम -1 to 0, तो ये भी नहीं होगी, है ना। हमारा आंसर यहाँ पर क्या पूछा गया, फॉल्स सेंटेंस ढूंढने हैं, तो ये तो करेक्ट सेंटेंस है ये वाला, है ना 0 to 1 वाला। तो हमें तो गलत बताने हैं, तो कौन से आएंगे 1 3 4, कहाँ पर है 1 3 4, तो यहाँ पर है आपका 1 3 4 ओनली। ओके, तो ये डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रतिगमन विश्लेषण में 3 पूर्व निर्धारक यानी कि प्रेडिक्टर्स है 3, उनके मापन भिन्नता में 49% भिन्नता की व्याख्या की गई है। बहुसहसंबंध मूल्य में निम्नलिखित में से कौन सा है, मल्टीपल कोरिलेशन ढूंढना है। क्या करना है, मल्टीपल कोरिलेशन ढूंढना है। जब भी मल्टीपल कोरिलेशन ढूंढना होगा तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आपका जो भी दिया होगा, जो भी परसेंटेज ऑफ वेरिएंस। ओके, चलिए R इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वेरिएंस कितने दिए हैं, तो 49% ऑफ वेरिएंस दिए है ना। अब देखिए R इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप परसेंटेज को हटाना है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को जब भी हटाने की बात आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा 49 अपॉन 100। ओके, 100 से भाग कर देना है तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। अब देखिए R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें परसेंटेज में हटाना है तो नीचे 100 है, तो हम क्या करेंगे ऊपर की ओर इस तरीके से लिखेंगे 0.49, हाँ बिल्कुल भी लिख सकते हैं ना 0.49। तो अब देखिए इसे हमें अंडर रूट को सॉरी स्क्वायर रूट को अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से ही आपका आंसर बन सकता है कि 0.49 है, तो वो किसका स्क्वायर है, आपको ये पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है। तो 0.49 का अगर नहीं पता है तो बाकी के 49 है ना, उसका तो आपको पता होगा, तो उसका क्या होगा 49 का, तो आप सोचिए 49 किसका स्क्वायर है, तो आप बताएंगे 7 का है, लेकिन यहाँ पर क्या है 0.49 है, तो हम क्या, यहाँ पर हमारा ऑप्शन कहीं पर 7 के आसपास है, तो बिल्कुल भी है, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए किस तरीके से ये भी बता देती हूँ, यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट कितना आएगा 70 आएगा। ओके, तो 0.70 किस तरीके से आता है, तो देखिए आपको 0.70 इंटू 0.70 करना होगा, है ना, स्क्वायर करना होगा ना 70 का। तो देखिए यहाँ पर हम फिलहाल इसे रख देते एक साइड पर, और इसका अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना मिलता है 4900 मिलता है ना। अब देखिए कितना है आपके, 1 और 2 है ना, तो यहाँ पर आपके पॉइंट के बाद 2 है तो लगा लीजिए, तो 49 आपको मिल गया, बिल्कुल भी मिल गया है ना। तो ये 49 का क्या हो गया, 0.70 जो था वो क्या था आपका 49 का क्या था, 49 का आपका स्क्वायर था। ओके, तो यहाँ पर 0.49 है, तो वो तो क्या है आपके परसेंटेज में हमने उसे हटाया, इसीलिए ये परसेंटेज में आएगा, तब जाकर 49 हो जाएगा, यहाँ पर आ गए ना 49। तो इसके आधार पर अगर आप देखते हैं तो आपका आंसर क्या बनता है 0.70। अगर कुछ भी दोस्तों यहाँ पर नहीं पता चलता है तो आपको सिर्फ ये देख लेना है कि 49 जो है वो किसका स्क्वायर हो सकता है।
तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 70 का 7 जो है यानी कि 0.70 इंटू 0.70 कर लीजिए, आपको यहाँ पर से 49 मिल जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर लगाना है। तो यहाँ पर दिस द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक कार्मिक चयन कार्यक्रम का मूल्यांकन करते समय जॉब निष्पन्नता की चयन परीक्षण श्रृंखला में 4 पूर्व सूचक के साथ 0.6 का बहुसह संबंध पाया गया था। इसका अर्थ है कि 4 जो प्रेडिक्टर्स है निम्नलिखित की व्याख्या करते हैं। तो हमें जो फॉर प्रेडिक्टर्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि वो किसकी व्याख्या करते हैं, यानी कि वेरिएंस के बारे में यहाँ पर बताया गया। देखिए ऑप्शन में देख लेना, एक एक बार ऑप्शन को देख लेना ताकि वहां पर आपको पता चले कि क्या पूछा गया। ओके, ऑप्शन में देखिए वेरिएंस के बारे में पूछा गया। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या है, प्रतिशत प्रसरण निकालना है, यानी कि परसेंटेज वेरिएंस निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि बहुसह संबंध यहाँ पर कितना, मल्टीपल कोरिलेशन कितना दिया है, 0.6 दिया है। तो मल्टीपल कोरिलेशन को हम आर के साइन से लिखते हैं ना, लेकिन जब भी हमें परसेंटेज ऑफ वेरिएंस निकालना होता है तो मैंने आगे क्या बताया, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस निकालना होगा तो यहाँ पर मल्टीपल कोरिलेशन को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो चले दिया क्या है हमें, मल्टीपल कोरिलेशन दिया ना, तो क्या है 0.6 है। तो यहाँ पर लगा लीजिए 0.6 स्क्वायर इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वेरिएंस। ओके, चलिए अब देखिए 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर 0.6 का अगर बताया जाए तो 6 का कितने होंगे, 36 होंगे ना, 6×6 = 36। तो देखिए 0.36 लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं ना। तो 0.36 हमारा क्या है, वो हमारा मल्टीपल कोरिलेशन है, इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वेरिएंस, इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ क्या है, वेरिएंस। ओके, वेरिएंस। अब देखिए परसेंटेज में लाना है ना उसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे परसेंटेज में अगर लाना है तो 0.36 इंटू 100 करना पड़ेगा, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस मिलेगा, है ना, वेरिएंस मिलेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसके अगर हम इसे देखते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं 0.36 को 36/100, ये पॉइंट जो है इसे हटाएंगे तो इस तरीके का लिखा जाएगा। पॉइंट के बाद जितने भी अंक है उतने यहाँ पर 0 लगा लो 1 के पीछे होके, और हमारे पास क्या, हमें परसेंटेज हटाना है। तो यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या करना है, परसेंटेज में लाना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 से हमने इंटू किया तो 100 क्या हुए, निकल गए, तो रहा कितना हमारा 36। ओके, तो यहाँ पर 36 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वेरिएंस। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन रहा है दोस्तों, 36%। कहाँ पर है 36, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये, देखिए नवंबर 2017 में पूछा गया है, बहुसह संबंध की सीमा के मध्य होती है। तो देखिए अभी ही मैंने बताया मल्टीपल कोरिलेशन की रेंज यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, -0.52 प्लस 0.50 -0.50 से ओके, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया है। चलिए बी में है -1 to +1। ओके, तीसरा दिया है 0 to 1, और चौथा दिया है कि द्विचर सहसंबंध की नियम सीमा होती है, न कि बहुसह संबंध के लिए। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो बाइवेरिएट कोरिलेशन होती है उसकी रेंज फिक्स होती है, लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो ये तो गलत है ना, मल्टीपल कोरिलेशन की रेंज होती है, क्यों नहीं होती है। तो मल्टीपल कोरिलेशन की रेंज मैंने क्या बताई अभी, तो 0 to 1 है ना, इजी है ना। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि मल्टीपल कोरिलेशन की रेंज किसके मध्य होती है, तो 0 to 1 के मध्य होती है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 0 से 1। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है, देखिए नवंबर 2017 में पूछा गया है। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। ओके, देखिए निम्नलिखित सहसंबंध सहकारी कारकों को सामान्य भिन्नता द्वारा यथा परिभाषित उनके संबंध की शक्ति के संदर्भ में अवरोही क्रम में सजाइए। तो चलिए डिस्केंडिंग ऑर्डर में इसे लगाना है। ओके, कोरिलेशन को। ओके, इस कोरिलेशन के यहाँ पर आंकड़े दिए हैं और उसे हमें किस में लगाना है, डिस्केंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिस्केंडिंग ऑर्डर में क्या बताया, बड़े से कहाँ की ओर जाना है, छोटे की ओर जाना है। चलिए लगा लीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, हमें साइन को कंसिडर नहीं करना है। मैं हर बार बताती हूँ, हमें साइन को ध्यान में नहीं रखना है। ओके, हमें सिर्फ नंबर्स को ही ध्यान में रखना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, 0.8, फिर 0.7, फिर 0.5, 0.4। तो ये तो हमारे अवरोही क्रम में ही है ना, बड़े से छोटे की ओर जाता है, तो ये तो सही हो सकता है। अभी बाकी के ऑप्शन देखते हैं, ये तो हमारा सही है। ओके, चलिए फिर देखते हैं 0.7, 0.4, 0.5, 0.8। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन इससे पाछा फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है, और उससे भी बड़ा आ जाता है। तो ये तो बिल्कुल भी क्रम में नहीं है। ओके, तो ये निकल गया। फिर देखिए 0.4, 0.5, 0.7, 0.8। तो ये तो छोटे से बड़े की ओर है। तो मैंने क्या बताया, छोटे से बड़े की ओर जाना होता है तो वो क्या होता है, आपका आरोही क्रम होता है ना। ये क्या होता है, आरोही क्रम होता है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, अवरोही क्रम पूछा गया है। ओके, चलिए तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया। फिर देखिए 0.8, 8 के 5, उसके बाद 4। तो ये तीनों तो दोस्तों जो देखिए बड़े से छोटे की ओर है, लेकिन 4 से डायरेक्टली क्या आ जाता है, 7 आ जाता है, यानी कि ये बड़ा हो जाता है। पहले छोटा 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 चला, फिर क्या हुआ, बड़ा हो गया। तो ये भी हमारा गलत हो गया है ना। तो हमारा आंसर कौन सा राइट बना, जो हमने पहले ही लगा लिया था, ये इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर देख लीजिए आप, बड़ा, बड़ा से छोटा, छोटा से फिर से छोटा, उससे भी छोटा, है ना। तो ये आपका क्या है, डिस्केंडिंग ऑर्डर में ये बना हुआ है। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन के रेंज और उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर जो भी डिस्केंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना होता था, आरोही क्रम हो या फिर अवरोही क्रम हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। ओके, और ये क्वेश्चन ना दोस्तों पैराग्राफ में भी आते हैं। ओके, पैराग्राफ दिया होता है और उसी पैराग्राफ में से आपको इस तरीके के क्वेश्चन रख देते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अगर बेसिक से आते होंगे तो आपके पैराग्राफ में भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहे। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।